हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की सुबह बहुत बहुत मुबारक और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी। तो उससे रिलेटेड हमने पढ़ा है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग किसे कहते हैं हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंटेशन जो है वही आपका माइंड मैपिंग होगा कि किस तरह से आप उसकी स्टाइल उसको डिज़ाइन करोगे, किस तरह से ग्राफिक्स उसमें इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको ये फिगर दिख रही है मेन आइडिया। जैसे स्कीमिंग और स्कैनिंग की बात मैंने की थी। तो स्कीमिंग जो है जहाँ पे आपकी सेंट्रल आइडिया आएगी, ये सपोज ये है आपकी सेंट्रल आइडिया, और जो स्पेसिफिक आइडिया आपको डिस्कस करनी है उससे रिलेटेड आप इस तरह से वो डिस्कस करोगे, एक मैप उसका बनाओगे। ठीक है। तो आप पहला वीडियो देखिए, आप बराबर समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से ये जैसे हमने एग्जांपल पे बात की थी। ठीक है भाई, बार बार मैं इस पर बात नहीं करूँगा। हाँ, तो मैंने बोला था कि हम आज एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है। तो देखो हमारी किताब में से एग्जांपल लेते हैं कि इस तरह से शेप्स अगर आप दे सकते हो, शेप्स की अलग अलग डिज़ाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो ये स्कीमिंग है और ये स्कैनिंग है। कैसे ये मैं आपको बाय एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो चलो। हाँ, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर देखो 142। हाँ, जूलियन एस्टल इज़ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट द RSA। हाँ, और उसके बाद ही वर्कड इन नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट एज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी यूनिट एंड सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद निक लेग्स प्रीवियसली ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फोरम वेस्टमिंस्टर बेस थिंक टैंक। उसके बाद he has also worked as a post confident advisor to the British government in Whitehall and to the United Nations in Bosnia and Kosovo. In the most watched TED Talk, 1 minute, हाँ हाँ, यहाँ तक वो पैरा है। ठीक है। यहाँ तक की बात जो हमने बात की थी कि 200 वर्ड्स का पैरा होगा। हाँ, तो इस पे हम बात करते हैं अभी किस तरह से वो, सपोज ये पैराग्राफ आपको दिया है। ये पैराग्राफ आपको दिया है और आपको उसका माइंड मैपिंग करने को कहा है। उसका माइंड मैपिंग अगर हम करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्कीमिंग और स्कैनिंग। अभी बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्कीमिंग और स्कैनिंग। तो स्कीमिंग में हम क्या करते हैं कि सेंट्रल आइडिया पुटअप करते हैं, और स्कैनिंग जो होती है कि वो स्पेसिफिक आइडिया के बारे में बात करता है। तो देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तो जूलियन आस्लर की बात चल रही है। ठीक है। जूलियन आस्लर नाम का आदमी है कि उसकी बात कर रही है, मतलब ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस पैराग्राफ का। और उसने कौन कौन सा काम किया वो दिया है, मतलब स्पेसिफिकली उसने क्या किया है वो दिया है। जैसे देखो अभी यहाँ पे दिया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ द RSA। हाँ, कोई बात नहीं कि आपको उसका मीनिंग पता नहीं, खाली आपको ये जज होना चाहिए कि वो उसका स्पेसिफिक आइडिया क्या है। ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या किया, ही वर्कड, क्या काम किया उसने, डाउनिंग स्ट्रीट एज डेप्यूटी डायरेक्टर। हाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी यूनिट। और यहाँ तक कि आगे क्या किया है, एंड सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र का भी काम उसने किया है टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उसके बाद प्रीवियसली ही वाज द डायरेक्टर। उसके पहले वो क्या था, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फोरम वेस्टमिंस्टर बेस थिंक टैंक। उसके बाद का पैरा हम पढ़ते हैं, ही हैज़ ऑल्सो वर्कड, और क्या काम किया एज अ, देखो यहाँ पे दिया है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एडवाइज़र, हाँ, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वाइट हॉल्स की यहाँ पे, हाँ, एंड टू द यूनाइटेड नेशंस इन बोस्निया एंड कोसोवो। ये सब यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो इसकी अगर बात करें, इस पैराग्राफ को अगर हमें एज अ माइंड मैपिंग करना है तो देखो मैंने एक आंसर लिख के रखा है उसका, किस तरह समझाएंगे। तो स्कीमिंग की जहाँ तक बात है, जूलियन एसल वर्क एस कि क्या क्या काम वो करते हैं, ये हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो
पैरा का सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो सेंट्रल आइडिया हो गए हमारे जूलियन एस्टल वर्क एज। तो क्या क्या काम किया हमने वो मैंने पेंसिल से मार्क भी किया है और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है टाइम सेव करने के लिए। देखो हाँ, तो पहला काम उन्होंने किया है द डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन एट RSA। दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश PM's पॉलिसी यूनिट। हाँ, उसके बाद थर्ड काम उन्होंने किया है सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र टू द डेप्यूटी PM निक क्लिक्स। हाँ, उसके बाद द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल फोरम अ वेस्टमिंस्टर थिंक टैंक, past conflict as a post conflict advisor as a post conflict advisor to the ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वाइट हॉल्स। और बाद में उन्होंने काम किया अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एडवाइज़र टू द यूनाइटेड नेशंस इन बोस्निया एंड कोसोवो। ये इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो आपको समझ में आएगा कि स्कीमिंग और स्कैनिंग किस तरह से करते हैं, कि वर्क एज क्या क्या काम उन्होंने किया वो हमारी स्पेसिफिक आइडिया हो गई, और किसके बारे में हमने बात की वो हमारी सेंट्रल आइडिया हो गई। तो सेंट्रल आइडिया में हमारा आंसर आ गया जूलियस एस्टल वर्क एज, और उसमें उन्होंने जो काम किया है वो स्पेसिफिक आइडिया हमारी हो गई। जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 143 देखो, सिमिलर आर्गुमेंट्स कैन बी मेड फॉर अदर 21st सेंचुरी स्किल्स। तो यहाँ पे किसकी बात की है, 21st सेंचुरी स्किल की। हाँ, ये मार्क किया देखो यहाँ पे इस तरह से मार्क किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली 21st सेंचुरी की बात की है। तो क्या बात की है, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की है, कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। देयर इज सम एविडेंस दैट स्टूडेंट्स हु लर्न टू वर्क वेल विथ अदर इन वन सेटिंग मे बी more effective doing so in other settings, so some transfer in deficiency possible। ट्रांसफर डिफिशियंसी इसकी बात की है। उसके आगे देखो, however the really important message from the research in the area is that if you want student to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. If you want students to think critically in history, you have to teach this in history. Mastering disciplines, learning to communicate effectively, engaging civically in discussions and arguments, these have been and should remain at the forefront of all education. The ancient talked about the importance of understanding what is true, what is beautiful, और आगे देखो what is good। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने जो हमने ये प्यारा पढ़ा है तो किसकी बात की है, 21st सेंचुरी की। देखो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया है, जैसे देखो आपकी ये सेंट्रल आइडिया आ गई, ठीक है, 21st सेंचुरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन की बात की है, और लर्निंग हाउ टू लर्न। मतलब ये हमारी सेंट्रल आइडिया हो गई, और ये उसकी स्पेसिफिक आइडिया उससे जो बिलोंग करती है ये हो गई। इस तरह से माइंड मैपिंग करते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे कहा था, ये आंसर कैसे आया देखो, सिमिलरली आर्गूमेंट्स कैन बी मेड फॉर अदर 21st सेंचुरी। तो ये सेंट्रल आइडिया है कि इसकी 21st सेंचुरी के बारे में बात की है कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे देखो सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग या कम्युनिकेशन एंड लर्निंग हाउ टू लर्न, ये बात उन्होंने की। और बाद में हाउ टू ट्रांसफ़र डेफिनेटली पॉसिबल, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल उसकी उन्होंने बात की है उसके ज़रिए। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, या आपका जो भी मैसेज है वो फॉरवर्ड कर सकते हो मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू।